हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान से निकलकर बात हिंदुस्तान की करते हैं। आज हिमाचल प्रदेश की चर्चा पूरी दुनिया में है क्योंकि हिमाचल में 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और आने वाले दिनों में दूसरी डोज का टारगेट भी पूरा कर लिया जाएगा। आज आपको समझना चाहिए कि 100% वैक्सीनेशन का मतलब आखिर होता क्या है। हिमाचल जितनी आबादी वाले दुनिया में करीब 125 देश हैं, लेकिन किसी के पास 100% वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड नहीं है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी, 100 वर्ष में ऐसे दिन कभी देखे नहीं है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम एक डोज लगा ली है। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग 1/3 आबादी को पार कर चुका है। साथियों, हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है ये भी याद दिलाया है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश की 100% तैयारी हो चुकी है। आज हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक को 100% वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 1/3 आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वैक्सीनेशन की रेस में आज हिमाचल प्रदेश की चर्चा पूरी दुनिया में है, क्योंकि जितनी आबादी एक राज्य के रूप में सिर्फ हिमाचल प्रदेश की है, उतनी आबादी दुनिया के 125 से ज्यादा देशों की है। लेकिन वैक्सीन के मामले में हिमाचल से बहुत पीछे है। 100% वैक्सीनेशन का क्या मतलब होता है, अब जरा ये भी समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी करीब 75 लाख है, जबकि 18 साल से ज्यादा लोगों की संख्या 55 लाख है। इस हिसाब से 60 लाख की आबादी वाले देश सिंगापुर में अभी तक सिर्फ 80% को वैक्सीनेट किया गया है। 58 लाख की जनसंख्या वाले यूरोप के देश डेनमार्क में 76% लोग ही वैक्सीन की पहली डोज ले पाए हैं। 100% वैक्सीनेशन का मतलब है 56 लाख की आबादी वाले फिनलैंड में 73% आबादी को और 54 लाख की जनसंख्या वाले नॉर्वे के 72% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है। ये वो देश हैं जो भारत की तुलना में कई गुना एडवांस और डेवलप हैं, लेकिन इसके बावजूद वैक्सीनेशन की रेस में हिमाचल से बहुत पीछे है। हिमाचल प्रदेश ने आज एक प्रधान सेवक के नाते ही नहीं, बल्कि एक परिवार के सदस्य के नाते भी मुझे गर्व का अवसर दिया है। मैंने छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हिमाचल को भी देखा है और आज विकास की गाथा को लिख रहे हिमाचल को भी देख रहा हूं। ये सब कुछ देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हिमाचल सरकार की कर्म कुशलता से और हिमाचल के जन जन की जागरूकता से संभव हो पाया है। हिमाचल में वो हर प्रकार की मुश्किलें थी जो टीकाकरण में बाधक सिद्ध होती हैं। पहाड़ी प्रदेश होने के नाते लॉजिस्टिक की दिक्कत रहती है। कोरोना के टीके की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन तो और भी मुश्किल होती है। लेकिन जयराम जी की सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं विकसित की, जिस प्रकार स्थितियों को संभाला, वो सचमुच में प्रशंसनीय है। इसलिए हिमाचल ने सबसे तेज टीकाकरण, टीके की वेस्टेज किए बिना, ये बहुत बड़ी बात है, इस काम को सुनिश्चित किया है।
हिमाचल प्रदेश में हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के लोगों को ऊंचे पहाड़ी इलाकों और खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ा। इतना ही नहीं, पिछले 2 महीनों में पहाड़ टूटने और चट्टानों के गिरने वाली आपदाओं के बीच 100% लोगों को वैक्सीनेट करना बड़ा काम है। लाहौल स्पीति की ये खतरनाक तस्वीरें हर किसी के जहन में है, लेकिन वैक्सीन के रास्ते में ये चुनौतियां बहुत छोटी साबित हुई। हिमाचल प्रदेश की तरह सिक्किम और दादर नगर हवेली में भी वैक्सीन की 100% पहली डोज लग चुकी है और जल्दी ही दूसरी डोज का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। हिमाचल के बाद सिक्किम और दादरा नगर हवेली ने 100% पहली डोज का पड़ाव पार कर लिया है और अनेक राज्य इसके बहुत निकट पहुंच भी गए हैं। अब हमें मिलकर ये प्रयास करना है कि जिन्होंने पहली डोज ली है वो दूसरी डोज भी जरूर लें। भाइयों और बहनों, आत्मविश्वास की यही जड़ी बूटी हिमाचल प्रदेश के सबसे तेज टीकाकरण अभियान का भी मूल है। हिमाचल ने खुद की क्षमता पर विश्वास किया, अपने स्वास्थ्य कर्मियों और भारत के वैज्ञानिकों पर विश्वास किया। ये उपलब्धि सभी स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और दूसरे तमाम साथियों के बुलंद हौसले का परिणाम है। वैक्सीनेशन की रेस में भारत किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले G7 देश भारत से बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। अकेले अगस्त के महीने में भारत 18 करोड़ डोज लगाकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे शक्तिशाली देश भी भारत के आसपास भी नहीं दिख रहे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में इन देशों की तुलना में सबसे लेट और सबसे धीमी शुरुआत हुई थी। इसके बावजूद भारत वैक्सीन लगाने वाले देशों की लिस्ट में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है भारत अपने तय टारगेट को पूरा कर लेगा। अगर कुल वैक्सीन की डोज की बात की जाए तो अब तक देश भर में 68 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि अगस्त में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 18 करोड़ है। आज स्थिति यह है कि भारत एक महीने में 18 करोड़ डोज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है और रोजाना 1 करोड़ डोज लगाने की तैयारी कर रहा है। 130 करोड़ भारतीयों के इसी आत्मविश्वास और वैक्सीन में आत्मनिर्भरता का ही परिणाम है। भारत आज एक दिन में 1.25 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा है वो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। भारत के टीकाकरण अभियान की सफलता प्रत्येक भारतवासी के परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। जिस सबका प्रयास की बात मैंने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कही थी, लाल किले से कही थी, मैं कहता हूं ये उसी का प्रतिबिंब है। देश में इस समय थर्ड वेव का खतरा सबसे ज्यादा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट अक्टूबर में भारत में कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर चुके हैं। ऐसे में थर्ड वेव के खतरे को कम करने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन की सप्लाई और तेजी से बढ़ाएं। इस मामले में इजराइल मॉडल को पूरी दुनिया में आइडियल माना गया है, लेकिन अब भारत की चर्चा सबसे ज्यादा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।